हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम टेस्ट डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी कुर्ती डिज़ाइन जो कोई भी आसानी से कर सकता है। बहुत ही सिंपल सी एम्ब्रॉयडरी है, जरदोजी एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही आसान है। तो वही हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुर्ती की जो है वो कटिंग कर लेंगे। अगर आपको कुर्ती की कटिंग की वीडियो डिटेलिंग में देखनी है तो आप जाकर देख सकते हैं, मैंने पहले ही अपलोड कर रखी है। और यहाँ पर अगर बताती तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए नहीं बताया। सिंपल से आप कुर्ती की जो मतलब कटिंग है वो कर लें। यहाँ पर जो फैब्रिक की जो विथ साइड थी उसी में हमारी कुर्ती जो है वो कट हो चुकी। मतलब जो कुर्ती थी वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, बहुत ज़्यादा उसकी विथ नहीं थी, और फैब्रिक का विथ भी ठीक ठाक था। तो हमारी जो कुर्ती है वो उसी में कट हुई, विथ साइड से ही कट हो गई। तो यहाँ पर हमने सिंपल जिस तरह से कुर्ती का मतलब मार्क होता है वो मार्क लगाया और कट कर लिया। डिटेलिंग में नहीं बताया है। अगर आपको डिटेलिंग में वीडियो देखनी है तो आप जाकर देख सकते हैं, पहले से ही अपलोड कर रखी है कुर्ती कटिंग की वीडियो मैंने, तो फिर आप उसे चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पर ये जो मार्क होते हैं, ये जो हमने लगाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टिच करते वक्त बहुत आसान होता है। तो यहाँ पर एक पार्ट को हम कर देंगे अलग। ये वाला पार्ट जो है हमने अलग जो किया है वो हमारा बैक साइड हो गया। अब ये हमारा जो बचा ये फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड में हमने क्या करना है, वापस से उसी तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से सेंटर में हमने क्या करना है, इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस कर देना है। हल्का सा क्या, थोड़ा सा ज़्यादा सा ही प्रेस करना है, इस तरह से कि एक निशान सा बन जाए। तो यहाँ पर सेंटर में हमने इस तरह से प्रेस किया, फिर इसे ओपन किया और जहाँ से हमने ये देखें दामन को हमने बनाना है वहाँ से भी हमने इस तरह से बराबर से इसे फोल्ड करते इस तरह से अपने नाखून से इसे प्रेस कर लिया। एक निशान सा यहाँ पर भी बन गया। तो यहाँ पर ये निशान बनने के बाद ये देखिए, ये फैब्रिक हमने राइट साइड लिया हुआ है और यहाँ पर हम जो लाइन है पैटर्न है एम्ब्रॉयडरी का वो बनाएंगे। तो सबसे पहले जो सेंटर में हमने यहाँ पर निशान बनाया था उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से लाइन हमने ड्रॉ कर लेना है। फिर उसके उसी लाइन के जस्ट साइड से हम यहाँ पर दोबारा स्केल रखेंगे इस तरह से, और फिर दूसरी साइड पर यहाँ पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो मतलब लाइन की जो दूरी है एक लाइन से दूसरी लाइन कितनी दूर पर बनानी है वो हमने यहाँ पर स्केल की विड्थ के बराबर रखी है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप पहले कुर्ती की जो विड्थ है वो मतलब उसका मेजरमेंट ले लें, उस हिसाब से आपको कितनी दूरी पर बनाना है उस हिसाब से यहाँ पर आप लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको मार्जिन जो फैब्रिक है वो ज़रूर से छोड़ देना है। मार्जिन फैब्रिक आपको छोड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपने मार्जिन फैब्रिक छोड़ दिया फिर आप वो बनाएंगे और वो जो मतलब एम्ब्रॉयडरी करेंगे और वो चला जाएगा फैब्रिक स्टिच होने में, तो फिर आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब यहाँ पर सारी लाइन जो है वो हमने दोनों साइड पर ड्रॉ कर ली, मतलब पूरी कुर्ती में इस तरह से ड्रॉ कर ली। एक साइड पर दिखाया एक साइड पर नहीं दिखाया, बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाता। फिर हमने यहाँ पर इस तरह से जो नेक है वो हमने सिर्फ यहाँ पर ड्रॉ करना है, वापस से सेंटर से फोल्ड किया और इस तरह से हमने नेक ड्रॉ करना है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे फ्रंट साइड में ही, फिर इस तरह से इसे दूसरी साइड पर फोल्ड करते हुए इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब दोनों साइड पर जो नेक है वो हमारा बन चुका है। सिंपल सी टेक्निक है हमारा, और नेक जो है वो बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने नेक जो है वो इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी एम्ब्रॉयडरी शुरू करेंगे। नेक के ऊपर हमने नहीं बनाना है, जो नेक है उसके ऊपर हमने यहाँ पर नहीं बनाना है कोई भी डिज़ाइन। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखिए सितारे की एक लाइन बनाई है। ये हमारा जो नीचे दामन के साइड पर हमने सबसे किनारे हमने यहाँ पर एक जो फैब्रिक हमने यहाँ पर छोड़ा हुआ है वो चाक मार्जिन के लिए हमने फैब्रिक छोड़ा हुआ है। ये इस तरह से हम यहाँ पर सबसे पहले एक सितारे की लाइन बनाएंगे। सिंपल सुई से जिस तरह से बनते हैं, सितारे ही बोलते हैं ना इन्हें, पता नहीं, हम तो सितारे ही बोलते हैं, तो सितारे ही आप इन्हें कह लें या आप जो कहते हैं वो कह लें। तो यहाँ पर हम ये इस तरह से सबसे पहले एक ये लाइन बनाएंगे, मतलब ड्रॉ नहीं करेंगे, बनाएंगे। सिंपल से सुई से इस तरह से टाँगते जाना है, लगाते जाना है और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती। हाँ, टाइम थोड़ा सा लगता है लेकिन बन जाता है। और अगर आपको जरदोजी वाली जो आरी जो होती है वो लगानी आती है तब तो आपके बल्ले बल्ले, क्योंकि उससे लगाना बहुत आसान होता है। सुई से थोड़ा सा मुश्किल होता है, उससे लगाना बहुत आसान होता है। उससे लगाने में क्या होता है कि आप एक साथ जो मतलब बना रहे हैं, एक साथ कई सारी मतलब सितारे या मोती वगैरह डाल के फिर एक एक करके लगाते जाएं। दूसरी लाइन जो है वो हमने यहाँ पर जो राड पाइप नहीं होते हैं वो वाली हमने यहाँ पर बनानी है। और यहाँ पर डबल हमने धागा लिया हुआ है। जब धागे को हम ऊपर करेंगे तो ये दोनों धागे उसके बीच से हमने यहाँ पर सुई को जो नीडल है हमारी उसे निकालना है।
ताकि इससे क्या होगा कि हमारी जो लाइन है वो एकदम सीधी आ जाएगी। इस तरह से हमने सुई को डाला, फिर यहाँ पर दोनों धागों के बीच से हमने यहाँ पर सुई को ऊपर की तरफ निकाला। ये देखिए धागे जो हमारे हैं इसके बीच से हमने यहाँ पर, और ये जो लाइन ड्रॉ की उसके बिल्कुल ऊपर ही हमने यहाँ पर सुई को डालना और निकालना है। इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, वरना लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ये हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी लाइन, अब हम तीसरी लाइन पर मोतियां लगाने वाले हैं। जो छोटी सी मोती नहीं आती हैं वो हमने यहाँ पर लगानी है इस तरह से। अब 4-5 मोती एक साथ आप इस तरह से धागे में डाल लें, फिर इस तरह से लगाते जाएं। इसका भी वही प्रोसेस है, मतलब धागे के बीच से ही हमने वापस नीडल को निकालना है ताकि हमारी जो लाइन है वो सीधी आए। इस तरह से धागे के बीच से ये नीडल आप निकालें। सुई मतलब जो लाइन है वो एकदम सीधी आनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ये जो कुछ टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है तो ये फ्रेम की वजह से। और हाँ, आप ये बनाने के लिए बड़ा वाला फ्रेम ही लें। और स्टैंड जो है वो भी मैंने बनवाया था, लिया नहीं था कहीं। ये फ्रेम का जो स्टैंड नहीं आता है ऑनलाइन पर, बहुत ज़्यादा महंगा आता है। मैंने बनवा लिया था, बहुत ही सस्ते में बन गया था। जुगाड़ू वाला इंतज़ाम मैंने किया था, बहुत ही सस्ते में वो फ्रेम बन गया था। और ये जो लकड़ी वाला फ्रेम है ये बड़ा सा होता है, कुछ मतलब तकरीबन 12 से 13 इंच जो होता है इसकी जो मतलब वो होती है, इस बड़ा होता है 12 से 13 इंच। तो ये सही रहता है, एक एक बार में लगाते जाएं। छोटे वाले में बहुत ज़्यादा आपको पास में लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये लाइन भी हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेनी है। फिर एक लाइन हम सितारे की, एक लाइन राड की, फिर एक मोती की। इस तरह से हम पूरी ये जो ड्रेस है वो बनाएंगे। और सेंटर में हमने यहाँ पर एक लाइन छोड़ दी है। सेंटर में ये लाइन हमने छोड़ दी है, वो किस लिए छोड़ी है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ये देखें, पूरी जो सेंटर वाली जो हमारी लाइन थी वो हमने छोड़ दी, बाकी हमने पूरी ड्रेस कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ पर मतलब पूरी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ पर नेक जो है वो कट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने सिंपल नेक कट कर लिया है। बैक साइड का जो नेक है वो भी हम बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल कट कर लेना है, बनाना अब कट कर लेना है, मतलब बैक साइड का नेक भी हम कट कर लेंगे, बैक साइड का भी नेक हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखें, नेक की हमने जो पट्टी है वो कट कर ली है और इस तरह से इसे कंप्लीट कर लिया। और हाँ, नेक को हमने स्टिच नहीं किया, सिर्फ उसे मतलब वो पट्टी जॉइन की है, जो मतलब वो पट्टी जो फैब्रिक पर जो जॉइन करना होता है वो हमने नहीं किया, उसमें हम तुरपाई करेंगे। अब यहाँ पर दोनों साइड के नेक को हमने बना लिया और फिर इसके जो शोल्डर्स हैं और साइड हैं वो हम स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर इसके शोल्डर्स स्टिच करेंगे और साइड को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो शोल्डर और साइड को हमने स्टिच कर लिया। अब हम इसे राइट साइड में फोल्ड करेंगे। हमने यहाँ पर नेक पर कोई भी मतलब तुरपाई वगैरह नहीं की। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी जो बड़ी मोतियाँ हैं वो हम लेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी हमने मोती लिए और ये जो सेंटर में हमारी जो लाइन थी उसमें हमने ये लगा लिया पूरी मोतियाँ। ये देखिए इस तरह से हमने ये लगा ली। अब हम यहाँ पर इसे फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड में और जो नेक है उस पर तुरपाई करेंगे दोनों साइड पर। और जो चाक दामन है यहाँ पर हमारी मशीन नहीं चलने वाली, क्योंकि ये राड मोती, अगर सितारे आपको सिर्फ सितारे ही लगाए हैं आपने वो भी लगा सकते हैं, अगर आपने लगाए तब तो आपकी मशीन चल जाएगी। लेकिन अगर आपने राड या मोती या कुछ लगाया तब तो आपकी मशीन नहीं चलने वाली। मेरी जो मशीन है वो तो नहीं चलने वाली, कोई दूसरी मशीन अगर आती होगी चल जाती होगी उसका मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से फैब्रिक को पिन से सिक्योर करेंगे फोल्ड करते हुए। ये देखें, आप चाहें तो सुई धागे से तुरपाई भी मतलब बड़ा बड़ा सा कच्चा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से पहले हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे, दामन को ये हम सिक्योर कर रहे हैं। इसी तरह से दोनों साइड को हम फ्रंट साइड और बैक साइड के चाक दामन को बनाएंगे। आप ध्यान से देखें। फिर यहाँ पर हम दामन को भी पिन से सिक्योर करेंगे। यहाँ पर ये जो हमने लाइन लास्ट वाली थी उसके साइड से हम यहाँ पर जो दामन है चाक है वो हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से इसे भी हमने पिन से सिक्योर कर लिया। ये देखें, ठीक से आप सिक्योर कर लें पूरी जो कुर्ती, मतलब पूरा दोनों साइड का चाक दामन। फिर सुई धागा लें और लग जाएं अपने काम पर। ये काम मुझे सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, इस तुरपाई वाला बहुत ही मुश्किल से मैं करती हूँ। नहीं तो फिर ज़्यादातर क्या होता है, अभी सिलाई लगा देती हूँ, वही आसान पड़ता है, चलो जाओ जल्दी से। और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये पूरी आप कर लें। अब आपने जहाँ इतना एम्ब्रॉयडरी किया है तो फिर 1-8 घंटा तुरपाई करना होता है। अगर जो लोग कर लेते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, हम लोग जैसे नहीं कर पाते तो बहुत मुश्किल हो जाती है तुरपाई करते वक्त। लोग बोलते भी हैं कि घर पे मतलब किसी की ड्रेस बनाओ तो बोलते हैं तुरपाई कभी कर दिया करो, लेकिन मैं नहीं करती। तुरपाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है बातों बातों में। अब यहाँ पर हम स्लीव्स कट करेंगे। हाँ,
स्लीव जो है वो हमने पहले ही कट किया है। शूट करते वक्त आपको इस तरह से डिटेलिंग से दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन कटिंग एक साथ ही कर लें, ये थोड़ी ना एक एक करके नहीं कटिंग होती है, एक साथ ही कटिंग होती है। तो यहाँ पर हम स्लीव्स जो है सिंपल सी वो कट कर लेना है बिल्कुल, लेकिन आप चाहें तो स्लीव्स का मतलब थोड़ा सा कम या ज़्यादा बॉटम रख सकते हैं। हमने यहाँ पर बॉटम थोड़ा सा ज़्यादा लिया हुआ है और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने मार्जिन का भी लिया हुआ है। बॉटम हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखी क्योंकि थोड़ा सा लूज़ होगा ना इस तरह से तो ज़्यादा सही लगता है। तो यहाँ पर हमने ये कट कर लिया। ये जो मार्क होते हैं ये सच में स्टिच करते वक्त बहुत आसानी होती है, तो ये मार्क हमने लगा लिया। अब यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पर इस तरह से लाइन बनाएंगे, एक इसे प्रेस करते हुए नाखून से, फिर यहाँ पर इस तरह से ओपन करेंगे, फिर स्केल से उसी तरह से हम यहाँ पर भी लाइन खींचेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने यहाँ पर लाइन खींचना है, कुछ भी नहीं करना, बस सामने की तरफ ये इस तरह से हम लाइन खींचते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, बीच में जो हमने मोती लगाई है वो हमने यहाँ पर नहीं लगाना है। हमने बस यहाँ पर वही एक लाइन राड, एक लाइन मोती, एक लाइन सितारे की, इसी तरह से हमने ये पूरा कंप्लीट कर लेना है दोनों स्लीव्स को। एक में हम बता रहे हैं सिर्फ लाइन ही खींच रहे हैं, बाकी आपको इस तरह से लाइन खींचना है। मार्जिन का फैब्रिक आपको यहाँ पर भी छोड़ देना है, मार्जिन का फैब्रिक में बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये हमारी जो स्लीव्स हैं वो दोनों बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। दोनों पर हमने उसी तरह से एम्ब्रॉयडरी कर ली। बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया है फैब्रिक, लेकिन क्या हुआ से अब बाद में हम इसे प्रेस कर लेंगे। तो इसे भी हम इसी तरह से वापस से, इस पर भी नहीं चलने वाली मशीन, तो हम इस पर भी इसी तरह से पिन से इसे सिक्योर करेंगे। इस तरह से बस पिन से सिक्योर करना है और लग जाना है वही काम अपना तुरपाई वाला, उसी से हमने यहाँ पर इसे बना लेना है। अब बस सिंपल इसे अटैच करना है। अगर आप पहले बनाकर पहले अटैच करना चाहते हैं तो आप पहले भी बनाकर पहले भी अटैच करते हैं, जिसको जिस तरह से आसानी पड़े वो इस तरह से बना ले। हमारी जो स्लीव्स ड्रेस जो है वो हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी लगती है, पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। प्लाजो बनाएं या बॉटम के लिए पैंट, आप कुछ भी बना सकते हैं। जो भी बनाना चाहते हैं उसकी जो वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी है, पहले से बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हैं, तो उन्हें जाकर ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करें। और ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। और हाँ, इसके साथ दुपट्टा अगर आप 2 कलर में लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी ड्रेस बनके हमारी तैयार हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।